दोस्तों आज जानेंगे सितंबर के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें गन्ने की लंबाई ज़्यादा मिले, गन्ने की मोटाई ज़्यादा मिले और वजन ज़्यादा मिले। कुल मिलाकर हमें गन्ने की बम्पर पैदावार मिले और मुनाफा ज़्यादा मिले। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जो महीना चल रहा है सितंबर का, इसमें हमें सबसे पहले जो कार्य करना है वो करना है सिंचाई का, क्योंकि दोस्तों बहुत से क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है और जिस समय जो आवश्यकता होती है वो सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो गन्ने की लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ती है, अर्थात जो गन्ने की पोरियां हैं उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी लंबाई बढ़ती है। यदि किसी कारणवश सिंचाई की कमी रह जाए, अर्थात पानी की कमी रह जाए, तो हमारे गन्ने की लंबाई कम रह जाती है। तो इस समय हमें ज़्यादा बारिश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब बारिश लगभग समाप्ति की ओर है और जहाँ भी एक सप्ताह से अधिक बारिश को हो गया हो तो आप सबसे पहले अपने गन्ने की सिंचाई करें। सिंचाई करने से गन्ने का कलर भी बड़ा अच्छा बनेगा, उससे लंबाई भी बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद आपको जो कार्य करना है वो दूसरा आपको कार्य करना है, जो आपको खाद देना है। और खाद देना है आपको इस समय जो देना है वो देना है यूरिया। और आप इस समय जो मात्रा ले सकते हैं वो ले सकते हैं 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खाद लें। और इस बात का ध्यान रखें, हमें इस समय जो खाद देना है वो सिंचाई के बाद देना है, अर्थात पहले हमें सिंचाई करनी है, उसके बाद हमें यूरिया का प्रयोग करना है। क्योंकि दोस्तों लंबा समय हो गया है, हम बरसात में यूरिया ज़्यादा नहीं देते हैं और ना ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वायुमंडल का यूरिया ही काफ़ी मिल जाता है। और कुछ बरसात के साथ यूरिया अर्थात नाइट्रोजन की मात्रा हमारे गन्ने की फसल को मिल जाती है, तो हमें बरसात में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा। तो हमें अब इसकी आवश्यकता है, तो हमें अपने गन्ने में यूरिया को आप इस प्रकार दें जैसा कि सिंचाई के जो बाद हमें यूरिया अवश्य देना चाहिए। और ये जो दूसरा कार्य है इसे हमें सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय यदि हम यूरिया दे देंगे तो उससे हमारे गन्ने की चमक बढ़ेगी, जो पत्तियां हैं उनका कलर ही बनेगा और कुल मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज होगी, जिससे हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अपने गन्ने की जो पहली जो बधाई कर दी है वो दूसरी बधाई कर लें, और जिसने दूसरी बधाई कर दी है और गन्ने की लंबाई काफ़ी हो गई है अर्थात ज़्यादा हो गई है, वो तीसरी बधाई अवश्य कर दें। और तीसरी जो बधाई कर रही है वो इस प्रकार करें, जो गन्ने के झुंड होते हैं, गन्ने के जो मेड़ा होता है, उन दो झुंडों को आपस में बांधकर अच्छी प्रकार बधाई करें, जिससे हमारे गन्ने की जो गिरने की संभावना कम हो जाती है, अर्थात हमारा गन्ना गिरता नहीं है। और गन्ना नहीं गिरने से हमारा जो पैदावार है वो हमें ज़्यादा मिलती है, वजन ज़्यादा मिलता है, कुल मिलाकर ज़्यादा आमदनी होती है। और दोस्तों अगला जो कार्य है वो ये है, जिन किसान भाइयों ने पिछले महीने में आपने जो ढैंचे की बुवाई की थी उसकी मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दिया है, तो उस खेत की आप जुताई करके तैयारी अवश्य कर लें। यदि आपने अभी तक उसकी आपने मिट्टी पलटने वाले हल से नहीं की है, उसकी पलटा नहीं लगाया है, तो आपने जो भी ढैंचा बोया है या सनी बोई है उसको आप अति शीघ्र उसको आप मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी पलटाई कर दें, जिससे वो खाद में परिवर्तित हो सके। और दोस्तों अगला जो हमें कार्य करना है वो ये करना है, जो किसान भाई जो गन्ने की अब बुवाई करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बुवाई है जो शरतकालीन बुवाई है जो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो टाइम होता है इस समय जो आदर्श टाइम होता है 15 सितंबर से पूरा अक्टूबर, तो ये सही समय होता है। इस समय हमें बुवाई करने से जो हमारा जमाव है, जो हमारा जर्मिनेशन है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा जर्मिनेशन का मतलब होता है ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा मुनाफा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, यदि आप शरतकालीन गन्ना बोते हैं तो आपको सही समय पर बोना चाहिए।
और दोस्तों अगला जो कार्य है वो है जो हम मिश्रित खेती करते हैं, अर्थात गन्ने के साथ हम सह फसली लेते हैं। सह फसली में हम इस प्रकार की फसलें हैं जिनकी लंबाई कम हो, जैसे बोनी किस्म के हम गेहूँ बो सकते हैं, मसूर इसमें बो सकते हैं, चना बो सकते हैं, या हम सरसों की बुवाई कर सकते हैं। और यह हमारे बहुत से किसान भाई या सब्जियों में आलू की बुवाई करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बुवाई कर लेते हैं, मिश्रित खेती कर लेते हैं, गन्ने के साथ सह फसली कर लेते हैं, उससे भी हमारी आय बढ़ती है और हमारे गन्ने पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और बीच गन्ने की फसल में हमें आमदनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारे गन्ने का खर्च निकल जाता है। जो हमारा खर्च आता है उससे भी ज़्यादा हमें आय हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो शरतकालीन गन्ना है, इसके साथ जो सह फसली है, एक लाभकारी कार्य है। इसे हमें अवश्य करना चाहिए। और यदि हम ट्रेंच विधि से करते हैं, अर्थात जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी हम कम से कम 4 फीट रखें, तो हम उसमें सह फसली आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों अगला जो कार्य है वो है जो हमारे किसान भाई अक्टूबर के महीने में या 15 सितंबर के बाद गन्ना बोएंगे, तो वो आप वैरायटी का चयन अवश्य कर लें। क्योंकि वैरायटी का चयन आपने कर लिया तो आपको सही वैरायटी अभी मिल जाएगी। क्योंकि जिस समय हम बुवाई करते हैं उस समय सही वैरायटी नहीं मिल पाती है, और हम आनन फानन में कोई सा भी बीज लेते हैं। और बहुत से बीजों में ख़ास तौर से जो 0238 है उसमें रेड रॉट की समस्या आने लगी है, और भी कई बीमारियां इसमें आने लगी हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें दूसरी वैरायटी का भी अवश्य चयन करना चाहिए। क्योंकि अब कई वैरायटी ऐसी आ गई हैं जिसमें रेड रॉट या दूसरे रोग नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, जिससे जो हमारा उत्पादन है हमें ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों अगला जो कार्य है वो ये है, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करें तो हमें बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन से हमारा जो खर्च है दवाई का वो बच जाता है, क्योंकि इससे रोग कम आते हैं। और बीज शोधन के लिए आप कार्बोनर्जिम जो 50% के रूप में आता है, जिसे हमारे ऐसे किसान इसे बायोस्टिन के रूप में जानते हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप बीज शोधन कर सकते हैं। यदि आपके खेत में संभावना दीमक वगैरह की है, कीटों की है, तब आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जो आता है उसे आप लेकर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। या आप दोनों को एक साथ घोलकर इसमें बीज शोधन कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में फफूंदी जनित बीमारियां भी कम आएंगी और जो कीट लगने की जो संभावना वो भी कम होगी। और दोस्तों इसके बाद जो हमें महत्वपूर्ण जो कार्य करना है वो करना है, जो गन्ना लेट बो गया है, मई के लास्ट तक हमारे किसान भाइयों ने गन्ना बोया है, उसमें यदि आपने जल्दी कोई आपने यूरिया वगैरह नहीं दिया है तो आप उसको अवश्य दे दें। क्योंकि इस समय जो यूरिया का ये लास्ट समय चल रहा है, तो आप यूरिया किसी दे देंगे तब आपका जो यूरिया है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करके गन्ने की लंबाई बढ़ाएगा, पत्तियों का जो हरापन है वो ज़्यादा आएगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया वो तेज होगी। और दोस्तों इसके बाद जो हमें कार्य करना है वो करना है अपने पौधों की ध्यान रखना है। अर्थात हमें अपने खेत पर जाकर अपनी फसल में जो विभिन्न प्रकार के रोग इस समय भी आ जाते हैं उनका ध्यान रखना है और उचित निदान करना है, जिससे हमारे गन्ने में कोई भी रोग नहीं आने पाए और हमें कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस महीने में अर्थात सितंबर के महीने में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी और ज़्यादा मुनाफा लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।